वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं HVAC टेक्निकल फॉल्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो चिलर प्लांट होता है, एयर कूल चिलर जो होता है हमारा, उसके यानी कि कौन कौन से डिवाइसेस उसमें लगी होती हैं और कौन से गेज कहाँ लगे होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं लाइनों में लगी हुई। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये पूरा हमारा चिलर यूनिट लगा हुआ है, पूरा चिलर प्लांट है। यहाँ से बिल्कुल आगे तक के आपको दिख रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे चिलर के डिस्प्ले की तरफ से, फिर कंप्रेसर के पॉइंट पे आएंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे इसकी लाइनों की तरफ। तो अभी हम जाएंगे इसके डिस्प्ले की तरफ। के डिस्प्ले इसका कहाँ होता है, ये हर चिलर का डिस्प्ले अलग अलग होता है, डिफरेंट यानी कि डिज़ाइन के भी होते हैं, अलग अलग स्टाइल से, तो उनकी तरह होता है। तो फ्रेंड्स ये अभी हम देख रहे हैं कि ये हमारा डिस्प्ले है, टच पैलेट, जिसको हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम जो है इसको ऑपरेट करते हैं पूरे चिलर को। कहाँ पे, यानी कि जब इसको बंद करना हो, कंट्रोल करना हो, या जो है इसकी जो भी यानी कि कॉन्फ़िगरेशन और पैरामीटर वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ से करते हैं फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड्स इस चिलर में मैं आपको बता दूं कि 2 कंप्रेसर हैं, यानी कि 2 सर्किट हैं। लाइक मैं आपको फॉर एग्जांपल दे दूं कि मतलब 2 भाई हैं और एक भाई की अपनी अलग चीज़ें हैं, एक भाई की अपनी अलग चीज़ें हैं। तो सेम इसमें भी है कि इस चिलर के अंदर 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं फ्रेंड्स। तो पहला कंप्रेसर जो है कंप्रेसर A कहलाता है, वो हमारा उसके अंदर है। मैं दिखा दूं, इसका कवर तो नहीं खोलूँगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, जिसमें आपको बता दूंगा कि इसके अंदर हमारा पूरा कंप्रेसर है। और इसका जो कंप्रेसर का यानी कि जो उसकी वायरिंग है और जो उसको जिस तरीके से स्टार्ट और कंट्रोल किया जाता है, वो सारा यहाँ पे इसकी वायर आकर इसके अंदर जो है हमारा इसका पूरा बोर्ड और सर्किट सिस्टम है फ्रेंड्स। उसके बाद B की तरफ बात करेंगे। कंप्रेसर B का सर्किट पोर्शन पूरा ये है, कंट्रोल वायरिंग वगैरह सारी यहाँ पर है और कंप्रेसर इसका फ्रेंड्स यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसकी लाइनें वगैरह भी निकल रही हैं कंप्रेसर के अंदर से। ये कॉपर लाइन है जो जा रही हैं आगे एवापोरेटर, और जिधर भी जा रही हैं यानी कि मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा फ्रेंड्स। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर की सेक्शन जो लाइन है वो यहाँ पे यानी कि वहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है, वो एवापोरेटर से आ रही है, और एवापोरेटर में यानी कि कहाँ से आ रही है वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो जस्ट मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता यानी कि पहले जो है कंप्रेसर वाली साइड दिखा दूँगा, उसके बाद मैं सारी डिवाइस के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास सेक्शन लाइन आ रही है, यहाँ से जो है सीधा ये कंप्रेसर में आ रही है। कंप्रेसर पोर्शन है हमारा, और आपको दिखा दूँ मैं, ये पूरा हमारा पोर्शन है कंप्रेसर इस तरीके से। ये हमारा कंडेंसर है फ्रेंड, इसको हम कंडेंसर कहते हैं, जिससे हमारी हीट एक्सचेंज की जाती है गैस की। ऊपर हमारे पास टॉप थ्रो फैन लगे हुए हैं, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में जो बनाई थी उसमें भी मैंने पूरा रिव्यू कराया था, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा जो चिलर पूरा कंट्रोल किया जाता है, जो हमारा LV रूम से, जो यानी कि जो मेन पैनल से हमारा करंट आता है चिलर के लिए, तो उसका जो हमारे पास आइसोलेटर लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा हुआ है। आपको दिखा दूँ मैं, तो हर आइसोलेटर के अलग अलग एम्पेयर्स के यानी कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि कितने यानी कि एम्पेयर्स का चिलर है, कितना बड़ा चिलर है, उसके हिसाब से यानी कि ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दिखा दिया, कंप्रेसर A हमारा उधर है, कंप्रेसर B हमारा इधर है। उसका यानी कि सर्किट सिस्टम यहाँ पर है, बोर्ड सिस्टम कंट्रोल करने का, और A का जो है वहाँ पे है। और इसका हमारा जो कंट्रोल पैनल है, जिसको हम डिस्प्ले कहते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे जो मैंने आपको खोल के दिखाया फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैंने उस लाइन में दिखाया था कंप्रेसर A का जो सेक्शन लाइन थी वो ये थी। आपको मैं दिखा दूँ दोबारा, ये जो हमारी एवापोरेटर में जा रही है, और कंप्रेसर B जो है उसकी जो एवापोरेटर में जो लाइन जा रही है वो हमारी सेक्शन लाइन वो है। ये हमारा पूरा कंडेंसर चल रहा है फ्रेंड्स, जिससे हमारी गैस की हीट एक्सचेंज की जाती है। ऊपर जो है हमारे पास जो है फ़ैन लगे हुए हैं, जिसको जो है हम एयर कूल चिलर कहते हैं, वो यही है फ्रेंड्स। ऊपर आप देख सकते हैं कि पूरा इस पर जो है ऊपर जो फ़ैन लगे हुए हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आगे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये चीज़ क्या लगी होती है, इसको क्या कहते हैं और इसका काम क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम इकोनोमाइज़र कहते हैं इसको। इसमें काफ़ी सारे टाइप की यानी कि इकोनोमाइज़र आते हैं। एक प्लेट टाइप भी होता है, एक जो है यानी कि शेल टाइप का भी होता है। तो ये हमारे पास जो लगा हुआ है वो ये प्लेट टाइप इकोनोमाइज़र है। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, इसका काम जो होता है वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूँगा, तो आप जाके उसको पूरी डिटेल में जो है देख सकते हैं कि इकोनोमाइज़र का काम क्या होता है बेसिक। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, जिसको हम एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। ये हमारा मेन एक्सपेंशन वाल्व है, ये सम टाइम ऑपरेट होने वाला एक्सपेंशन वाल्व है। ये भी मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड्स, ये देख लें, ये हमारा मेन एक्सपेंशन वाल्व है।
उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे ये चीज़ की कि ये है क्या चीज़। ये कंडेंसर के अंदर से जो लाइन आ रही है, इसके अंदर जो है आ रही है क्या चीज़, इसको हम कोर फिल्टर कहते हैं। ये हमारा कोर फिल्टर है फ्रेंड। ये हमारा फ़िल्टर कहलाता है, जो गैस को जो है फ़िल्टर करके आगे इकोनोमाइज़र के अंदर भेजता है। और इकोनोमाइज़र का बेसिक काम क्या होता है, मैंने इसकी ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने वीडियो बनाई भी है। आप मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को फाइंड आउट करके अच्छे से इसको व्यू कर सकते हैं। जस्ट ओनली 2 से 3 मिनट की वीडियो है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आपको ये पूरा जो है इसका जो सिस्टम है, जो वर्क है, आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स। ये वर्क कैसे करता है वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे, ये हमारा हाई प्रेशर स्विच है, ये हमारा लो प्रेशर स्विच है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद हम आगे आएंगे, ये हमारी लाइन जा रही है, ये कंडेंसर ऊपर चल रहा है। ये हमारा शेल एंड ट्यूब टाइप एवापोरेटर कहलाता है फ्रेंड्स। सो शेल एंड ट्यूब टाइप जो एवापोरेटर होता है वो किस तरीके से वर्क करता है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की भी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स मैं पहले थोड़ा सा आपको व्यू कराऊंगा यहाँ से कि जो हमारी जो चिलर की लाइन है, जो इस तरीके से, यानी कि जो यहाँ से आपको दिखा दूँ, ये सप्लाई हो रही है, यानी कि चिलर से बाहर निकल के वो बिल्डिंग की तरफ सप्लाई हो रही है। तो उसमें जो है गेज लगे हुए होते हैं फ्रेंड्स। पहले मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ इसके जहाँ पे हमारा जो चिल वाटर जो है चिलर के अंदर इन हो रहा है, वो मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि पंप से जो है हमारा जो वाटर है वो हमारे पास लाइन से यूँ आ रहा है और इधर आता है फ्रेंड्स, ठीक है। इससे होने के बाद हमारे पास इस तरह से एवापोरेटर से वो ठंडा होने के बाद जो है फिर दोबारा इस तरह आउट हो जाता है फ्रेंड्स। इनकी लाइनों में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो इसमें जो है गेट वाल्व लगे होते हैं, बटरफ्लाई वाल्व लगे होते हैं, वो आप देख सकते हैं कि हमें जब भी यानी कि वाटर का फ्लो कंट्रोल करना हो तो वो हम उससे करते हैं फ्रेंड। उसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको गेज लाइन लगी हुई नज़र आएगी पूरी, और उसके बाद गेज मीटर लगा हुआ होगा, जिसकी मदद से हम जो है पानी का जो यानी कि हमारी जो वाटर का फ्लो है उसको हम जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना यानी कि बार का प्रेशर है, कितने PSI का प्रेशर है। उसके बाद फ्रेंड्स लाइन में हमारे पास एयर पंच के लिए एक डिवाइस लगी होती है, जिसको एयर पंचर भी कहा जाता है नॉर्मल ज़बान में। तो जब भी आपकी इस चिल वाटर लाइन के अंदर एयर आ जाती है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से पर्च हो जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करेंगे, ये सीधा आती है हमारे एवापोरेटर के अंदर। यहाँ पे शेल एंड ट्यूब टाइप हमारा एवापोरेटर है, ये इसको हम एवापोरेटर कहते हैं, चिलर का कूलर भी कहते हैं, जहाँ हमारी वाटर को जो है चिल किया जा रहा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या आता है, इसके बाद जो मैंने आपको दिखाया गेज मीटर, एयर पंचर के बाद आप अगर कूलर के पास आएंगे तो हमारा ये जो कूलर है यहाँ पे फ्लो स्विच लगा होता है, जो हमारी वाटर को फ्लो स्विच को यानी कि फ्लो स्विच उसको जो है सेंस कर रहा होता है कि वाटर है नहीं है, जिसकी वजह से कंप्रेसर को कमांड मिलती है और वो कंप्रेसर चलता है। दूसरी तरफ मैंने आपको इकोनोमाइज़र का बताया था, सेम जैसे कंप्रेसर B का वैसे ही कंप्रेसर A का भी यहाँ पे इकोनोमाइज़र लगा हुआ है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैं दिखा दूं कि ये भी जो है हमारा यानी कि सर्विस वगैरह के लिए काम आता है। इसको ये जो वाल्व लगे हुए हैं, यानी कि जब भी हमें यानी कि वाटर वगैरह निकालना हो या प्रेशर वगैरह चेक करना हो, क्लीन करना हो, तो ये उसके लिए काम आता है। ये हमारा जो है ये सेक्शन लाइन है जो कंप्रेसर के अंदर जा रही है। तो इसके अंदर शेल एंड ट्यूब टाइप जो है एवापोरेटर है, ये इसके अंदर शेल एंड ट्यूब है, तो ट्यूब के अंदर गैस है, तो गैस जो है सर्कुलेशन होने के बाद ये सीधा कंप्रेसर की रिटर्न में जा रही है फ्रेंड्स। तो ये काम किस तरीके से करता है शेल एंड ट्यूब टाइप एवापोरेटर, तो मैंने इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग जाके उस वीडियो में आसानी से सीख सकते हैं। 1 से 2 मिनट की वीडियो है फ्रेंड्स। तो जब वो फ्रेंड्स लाइन से यहाँ से चिल वाटर जब आउट होता है यहाँ से, तो फिर यहाँ पे हमारे पास दोबारा एयर पंचर होता है। अगर हमारे पास कोई एयर लगी आई हो लाइन के अंदर तो वो इसके थ्रू यहाँ से पंच आउट हो जाती है। और मैं आपको थोड़ा और आगे जाके दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स मैं फ्रंट हिस्से पे आ गया हूँ कि यहाँ से जो है जब हमारी यहाँ देख सकते हैं अब आउटलेट लिखा हुआ है, कूलर हमारा यहाँ से आउटलेट करता है वाटर को, लेकिन ये चिलर नहीं करता, ये पंप यानी कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं जिनकी मदद से हमारा जो वाटर होती है वो सर्कुलेट हो रही होती है, जिसकी सर्कुलेशन बिल्डिंग में हो रही होती है चिलर से होते हुए। तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो चिलर से कैसे रिलेटेड है और कैसे कनेक्ट है, किस तरीके से यानी कि वो बिल्डिंग में वाटर को सप्लाई करता है। तो उसकी भी जो वीडियो की जो लिंक है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप लोग जाके उसको लाजमी देख लेना फ्रेंड्स, तो आप लोग की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया था एयर पंचर है, इसको मैनुअली हम यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ से भी एयर पंच हो जाती है। उसके बाद हमारे पास गेज होता है कि कितने गेज में इन हो रहा है और कितने गेज में आउट हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बात करेंगे, लाइन ऐसी आगे आती है, यहाँ पे हमारे पास गेट वाल्व लगा हुआ होता है। इसको हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पानी का कंट्रोल करना होता है, उसका फ्लो कितना है, उसका GPM कितना है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ ये GPM का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स GPM की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो की जो लिंक है मैं इसी वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स। तो ये गेट वाल्व लगाया जाता है GPM को कंट्रोल करने के लिए, और वो भी 1 मिनट की वीडियो है फ्रेंड्स, लाजमी देख लेना, आप लोग की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और अगर आप कहीं पे भी जाओगे, जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, या किसी को समझाओगे या कोई आपसे पूछ लेगा तो आप इजीली उसको जवाब दे सकते हो फ्रेंड्स। और ये स्पेशली मैं न्यू टेक्नीशियंस के लिए बता रहा हूँ, बना रहा हूँ ये वीडियो
और आपको मैं बता दूं कि जो हमारे पुराने टेक्नीशियंस हैं उनको ये है कि रिमाइंड हो जाएगा ये सारी चीज़ों के बारे में। तो फ्रेंड्स वहाँ से आते हुए हमारे पास ये कंट्रोल डिवाइस लगी होती है, ये भी सेम वही काम करता है, वाटर को कंट्रोल करना सारा सिस्टम, और उसके बाद वो हमारा वापसी सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर चला जाता है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं इसके अंदर, जो मैंने आपको दिखाया कि फ्लो स्विच होता है हमारा, और जो है हमारे पास डिवाइस होती है सेम, यानी कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ऑयल सेंसर वगैरह भी होता है, लेकिन वो कंप्रेसर के पोर्शन के अंदर होता है। तो वो उसकी जो वीडियो है अगर वो किसी भाई को देखनी हो तो वो लाजमी जो है मुझे कमेंट कर दे, मैं बना दूंगा। अदरवाइज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही बनाऊँ इसकी तो आपको तुरंत जो है आपके फ़ौरन पेज पे आ जाए फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये पूरा हमारा जो चिलर है ये एयर कूल्ड चिलर कहलाता है, और इसकी जो नेक्स्ट वाली जो मेरी वीडियो है वो मैं कूलिंग टावर की बनाऊंगा, जो हमारा जो वाटर कूल चिलर होता है। और बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं, तो स्पेशली जिनको देखना है कि वाटर कूल चिलर किस तरीके से काम करता है और उसका जो यानी कि कूलिंग टावर होता है उसका किस तरीके से वाटर और हीट की जो है गैस की जो हीट जो हम कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ जो है बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना। ऐसी बहुत सारी वीडियोस में इससे रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।